जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सुमित पांडे आपका स्वागत करता हूँ पथिकृति के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, अभी 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई। उसका रीजन ये था कि थोड़ा सा हम काम में बिजी थे, उस वजह से हमारी 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब जो क्लासें होंगी प्यारे बच्चों वो डेली होंगी। कभी कभी ऐसा पड़ जाता है कि बहुत इमरजेंसी काम पड़ जाता है और जिसकी वजह से क्लास मिस हो जाती है। ठीक है, कोशिश तो पूरी करते हैं, फिर भी क्लास मिस हो जाती है। तो उसके लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि घबराया मत करें। ठीक है, क्लास होगी। तो बच्चों आज हम चलते हैं। बच्चों समझो, बच्चों हमारा यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के एग्जाम समथिंग अगर माना जाए भैया तो 2 महीने बाद होना संभव है, या 2 महीने नहीं मान लो तो यूपी पुलिस की लगभग अगर डेट की बात की जाए तो 15 जुलाई तक आ जाएगी। क्या पता जुलाई के लास्ट में या भैया अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाए। तो समथिंग हम लोग 60 दिन का टाइम लेकर चलते हैं। टाइम तो कम है, फिर भी हम मैक्सिमम 60 दिन का टाइम, या हम मान लेते हैं मैक्सिमम हम लोग 45 दिनों का टाइम लेकर चलते हैं। और 45 दिनों के लिए भैया हम केवल अब यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चनों को करेंगे या आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्यों करेंगे भैया? अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है तो आरपीएफ की क्यों करें, या आरपीएफ का पेपर है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्यों करें, या भैया हम एसएससी जीडी का क्यों करें? प्यारे बच्चों, कांस्टेबल लेवल का पेपर है और भैया एसएससी जीडी हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो और चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या भैया हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, पेपर तो उसी आधार पर बनेगा ना, कांस्टेबल के आधार पर ही। और अगर हम कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन कर लें तो फिर हमें आने वाले क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ऐसा का पॉसिबल है? या हम कहते हैं भैया आरपीएफ कांस्टेबल में आरपीएफ कांस्टेबल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? ऐसा क्या पॉसिबल है? तो ये जरूर कह सकते हैं कि भैया आरपीएफ कांस्टेबल है तो कांस्टेबल का पेपर, कांस्टेबल का क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा जा सकता है, पर श्योर तो ये भी नहीं है बच्चों। तो हम कांस्टेबल, जैसे एमपीएस की बात की जाए, ये भी एक कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है। तो ऐसी वैकेंसियों के जो एमपीएस हुआ हमारा, या भैया हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, एसएससी जीडी ये भी कांस्टेबल होता है भैया, या हम कह सकते हैं भैया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो इसमें आए हुए सवालों की केवल अब बच्चों हम करेंगे प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में हम आपको ऐसा नहीं है कि केवल सवाल बताएं, उनके कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस इस वजह से करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस में ज्यादा क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, ज्यादा क्वेश्चनों को कर रहे होंगे, प्रैक्टिस जब हमारी हो जाएगी तो हमें पेपर को देने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं भैया कांस्टेबल अपने प्रैक्टिस पर। जो भी हमारा बेसिक था उसको अभी हमने ड्रॉप इस वजह से कर दिया क्योंकि आपके पेपर लगे हैं। बेसिक की वहीं से शुरुआत होगी, परेशान मत होना, पर अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और सबकी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो भैया पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा x का भिन्नात्मक मान ज्ञात कीजिए जहां x बराबर 0.34444 है। और ये भैया आरपीएफ कांस्टेबल में पेपर आया, क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा क्या है? x बराबर भैया 0.34444 और डॉट डॉट ऐसे दिया है बच्चों के लिए दिया है। अब हमसे भैया कह रहा है कि किसका मान बताना है भैया? x का। बच्चों समझो, हम कह सकते हैं भैया अगर किसी नंबर का बार बार रिपीटेशन होता है या कोई नंबर बार बार दोहराया जाता है तो उसके ऊपर एक बार चिन्ह लगता है जो संकेत करता है किसी भी नंबर का बार बार दोहराना। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर भैया कौन सा नंबर बार बार दोहरा रहा है? तो 4 के ऊपर क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों? बार। क्या लग जाएगा? बार। अब बच्चों हमें पता है कि बार वाले ये भैया हमारा दशमलव भिन्न या डेसिमल फैक्टर का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं भैया दशमलव। जब भी ऐसा सवाल आता है तो जितने अंक के ऊपर बार होते हैं उतने नीचे क्या आते हैं बच्चों? 9 आते हैं।
क्या आते हैं बच्चों 9। जितने अंक के ऊपर बार नहीं होते भैया उतना क्या आता है हमारा 0। क्या आता है बच्चों उतना हमारा भैया आता है 0। क्या आता है 0। जो संख्या होती है उसको प्यारे बच्चों हम सेम रखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको घटा देते हैं। तो भैया x की वैल्यू एक्चुअल में हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 31/90। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया इसका आंसर होगा 31/90। ठीक है बच्चों, समझो बच्चों। अब बच्चों हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर, और 2 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल भैया हमसे कहता है यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझो बच्चों, अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझो बच्चों, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्यारे बच्चों क्या होती है हमारी 1000 होती है। 1 2 3 4 अंक हो गए, लेकिन इसे किससे विभाजित करना है 11 से। तो जब भी चीजें ऐसी आए तो इसे पहले 11 से विभाजित करो। हम कहेंगे भैया 11 9 99, बचा कितना हमारा, कितना बचा बच्चों 1 बचा। 1 बचा भैया तो 1 हुआ तो 10 हो गया। 10 में क्या जोड़ दे कि 11 मिल जाए, 1 जोड़ दे। तो प्यारे बच्चों इस संख्या में भी कितना जोड़ देंगे हम, इस संख्या में भी 1 जोड़ देंगे। जो 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी तो वो क्या आ जाएगी क्या प्यारे बच्चों हमारी 1001। क्या आ जाएगी 1001। चेक कर लेते हैं क्या 11 से कट जाएगी या 11 9 99, 1 बचा 11 1 11 कट जाएगी। तो भैया 11 से विभाजित होने वाली संख्या क्या आ गई हमारी, तो आप कहोगे भैया 11 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या जो है वो भैया क्या है, हम कह सकते हैं भैया 1001। क्या ये 13 से भी विभाजित है क्या, चेक कर लेते हैं भैया। 13 7 91, 9 बचा 13 7 91 है। तो यही भैया 13 से विभाजित होने वाली भी संख्या है। इससे प्यारे बच्चों 13 से विभाजित होने वाली भी संख्या है। तो प्यारे बच्चों यही तो है, और इन संख्या के अंकों का योग का गुणनफल पूछा गया है। तो 1 + 0 + 0 + 1 क्या आ जाएगा बच्चों 2। इसी तरह इसका भी 2 आ जाएगा। और दोनों का अगर भैया हम गुणनफल करेंगे, दोनों का मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गुणनफल करोगे तो 2 × 2 मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो संख्या दी हो उसमें उसी नंबर से भाग दो, इसके भाग देने की बात की जाए, जितना आए उसको उसी संख्या में जोड़ दो, वो संख्या उससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन पर। और 3 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे शेरों क्या कह रहा है देखते हैं। अगर 3 नंबर सवाल की बात की जाए तो कहता है 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करें। इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात कीजिए। अच्छा, 6561 के वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका वर्गमूल निकालना है भैया 6561 का। और वर्गमूल निकालने की हमने आपको ट्रिक समझा रखी है। क्या समझा रखी है मेरे प्यारे बच्चों कि वर्गमूल, अच्छा वर्ग कितने नंबर का होता है 2 नंबर का। 2 नंबर का होता है तो प्यारे बच्चों लास्ट के 2 नंबर हम उठाते हैं। 2 नंबर में अंतिम इकाई का अंक क्या है उसे देखते हैं। तो भैया इकाई का अंक जो है वो कितना है भैया 1। क्या है भैया 1। इकाई का अंक प्यारे बच्चों क्या है 1। इसको हम 2 जगह रखते हैं, क्यों रखते हैं भैया आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों समझो, फिर भैया हम शुरू के 2 नंबर उठाते हैं 65 और 65 देखते हैं भैया 65। अब प्यारे बच्चों हमने 1 देखा और हम ये चेक करते हैं, पहले 1 की बात की जाए, हम 1 में ये चेक करते हैं कि ये किसके किसके स्क्वायर के अंत में आता है 1 से 9 के बीच में। 1 से 9 के बीच में। तो भैया हम जानते हैं कि 1 के स्क्वायर के और भैया 9 के स्क्वायर के बीच में आता है कि नहीं आता है प्यारे बच्चों। 9 में भी 1 आता है और किसमें 1 आता है प्यारे बच्चों 9 में भी 1 आता है और किसमें आता है। तो आप कहोगे भैया 9 में 1 आता है और किसमें आता है प्यारे बच्चों। तो आप कह दोगे भैया 1 जो अंतिम अंक है वो भैया आता है हमारा, हम कहेंगे 9 1 और 9 में। किसमें आता है मेरे प्यारे बच्चों 1 और 9 में आता है कि नहीं। तो 1 जो यहाँ पर रखा था ये किसके किसके स्क्वायर के अंतिम अंक होते हैं। तो आप कहोगे 9 का होता है 81 और 1 का होता है 1 होता है ना बच्चों। अब समझो
अब बच्चों हम इसको 65 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो 65 प्यारे बच्चों इसके स्क्वायर के मध्य में है। तो आप कहोगे भैया 65 जो है वो 8 और 9 के स्क्वायर के मध्य में है। 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया 64 और 9 का स्क्वायर कितना है 81। तो 8 और 9 के स्क्वायर के मध्य में है, 8 और 9 के स्क्वायर के मध्य में है प्यारे बच्चों। तो किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो आप कहोगे 8 और 8 यहाँ पर छोटा वाला है, तो भैया हमारा आंसर भी कौन सा आएगा? छोटा वाला। कौन सा है बच्चों? छोटा वाला है। यहाँ पर 8 यहाँ पर भी रखेंगे, लेकिन आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला होगा। तो प्यारे बच्चों ये किसका स्क्वायर होता है? 81 का, और इसी का वर्गमूल होता है 9। अगर 9 से इसमें भाग देंगे तो भैया हमारा कितना आ जाएगा? 9। तो इसका प्यारे बच्चों रियल आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 9। ठीक है बच्चों, हमारा चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। चौथा नंबर सवाल से कहता है राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है। 11। अच्छा यहाँ पर बच्चों संख्या कितनी है? तो आप कहोगे भैया 11 है। औसत कितना है भैया? तो आप कहोगे भैया जो यहाँ पर औसत है वो भैया हमारा कितना है? तो आप कहोगे भैया औसत है हमारा 100 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है मेरे प्यारे बच्चों? 100 किलोग्राम। अब हमसे कहता है जब पूंछ का वजन 20 जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पूंछ का वजन भैया एक व्यक्ति यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर लोग कितने हो गए? 12, और औसत 100 ग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया भैया? औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 101 किलोग्राम आ जाएगा कि नहीं? अगर 1 बढ़ेगा, 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो 101 किलोग्राम आ जाएगा। तो भैया अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ पर हम अगर योग करते हैं, यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं? योग। तो हम कहेंगे भैया 11 का इसमें गुणा होगा तो 11 इंटू 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 1100। कितना हो जाएगा? 1100। 12 इंटू 101 का गुणा होगा बच्चों तो 12 एकम 12, और फिर आ जाएगा 12 एकम 12। तो प्यारे बच्चों हमारा जो वजन बढ़ा वो कितना बढ़ा? तो हमारा भैया वजन बढ़ा जाकर अगर इसमें 1100 में 1212 को घटाओगे भैया तो 112 किलोग्राम। तो जो भैया पहुंच आया है वो कितना आया है भैया? 112 का आया है। इन दोनों का अंतर देखना है। तो भैया जो पहुंच आया है वो 112 का आया है। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? समझो मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। 5 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है मेरे राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में। रेशियो का है राम और राज की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। ये तो कह रहा है। अब हमसे कह रहा है कि उनकी आयु का योग 126 है। यहाँ पर बच्चों को सुविधा अनुसार अपने x मान ले, और भैया आयु का योग तो 5 4 9x की वैल्यू भैया 126 है। तो हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कहोगे 126/9। 9 से इसे कैंसिल आउट करोगे भैया 9 एकम 9, 9 चौको 36। तो x की वैल्यू 14 आ गई। अब हमसे कहता है कि उनकी आयु के बीच अंतर कितना है। अच्छा प्यारे बच्चों अंतर कितना है? तो x का है कि नहीं है? या भैया 1 का है, और x की वैल्यू 14 है। तो अंतर भी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे भैया 14 ही होगा। तो इसका अंतर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे भैया इसका जो अंतर आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 14। अगर 6 नंबर की सवाल की बात की जाए तो 6 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों हमसे कहता है कि 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ 18,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद कितनी हो जाएगी? समझो ये हमारा सीआई का क्वेश्चन है, और सीआई में दिया हमारा जो मूलधन दिया है प्यारे बच्चों, वो मूलधन दिया है भैया हमारा मूलधन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो मूलधन दिया है 18,000 रुपए। कितना दिया है बच्चों? 18,000 रुपए दिया है। मूलधन कितना दिया है? 18,000 रुपए दिया है। और भैया हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर जो दी है वो दी है भैया 15%। कितने परसेंट दी है बच्चों? 15%। समय जो दिया है t, समय जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों t,
वो दिया है भैया कितने वर्ष का दिया है, जरा देख लेते हैं भैया 2 वर्ष का दिया है। कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का दिया है। बच्चों जब भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आएगा तो हम इस पर लगाएंगे सक्सेसिव का केस, क्रमवार बढ़ना या क्रमवार घटना। भैया 15% की बात की गई है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया 3/20, 3/20। ये भैया मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, ये होता है भैया हमारा ब्याज। क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्याज। तो हम कहेंगे भैया 20 से 23 हुई, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज भैया धातुओं के रूप में बढ़ता है। किसके रूप में बढ़ता है, धातुओं के रूप में। तो 20 से फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, 23 होगा। क्या होगा, 23 होगा। ये भैया हमारा मूलधन होता है और ये भैया हमारा मिश्र धन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है भैया मिश्र धन। हमसे पूछा गया है भैया अवधि के बाद प्राप्त राशि, मिश्र धन ही पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मिश्र धन पूछा गया है तो 20 का भैया गुणा करोगे तो ये 400 आ जाएगा, और 23 का अगर भैया आप गुणा करते हो तो 529 आता है। कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, 529 आता है कि नहीं। 529 की वैल्यू पूछी गई है, 400 की दी है, तो हम कहेंगे भैया अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर हमारा पूछा गया है, मिश्र धन बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे भैया 18,000 दे रखा है, ये किसकी वैल्यू है, 400 की हमसे पूछी गई है 529 की वैल्यू। तो हम कहेंगे भैया इससे इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 400 को 16, 2 4 5 20, ये तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब भैया हमारा 45 आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हमारा भैया 45 आ गया। या बच्चों 45 आ गया तो इसको हम कहेंगे भैया, या यहाँ पर बच्चों भी ना काटो 4 से, यहाँ पर 4 को ऐसे ही बना रहने दो। 180 है, 529 में गुणा करो, 0 ये तो है। और 18 महीना कितना होता है भैया, 162, 2 आ जाएगा, कैरी हुआ हमारा 16। 18 दूनी 36 और 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे 52, कैरी हमारा हुआ भैया 5। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5। 18 से 5 में भाग दोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 8 पंचे 90 और 5 95 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ भाई बच्चों। और ये आ जाएगा भैया 95,220 में हम भाग देंगे भैया 4 से। अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 3 12, फिर कितना बचेगा बच्चों, 4 3 12, 3 बचेगा, 4 8 32 और 0 लगेगा, 4 पंचे 20। तो हमारा जो भैया आ जाएगी 23,805 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 23,805, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों जब भी ऐसा सवाल क्रिटिकल पड़े तो हमें सीधे गुणा करा देना है, ना कि हमें यहाँ से सीधे काटना है। पहले गुणा करा लो फिर काट लो तो ज्यादा आसान है, ठीक है बच्चों। 7 नंबर हमारा सवाल प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, 7 नंबर सवाल कह रहा है कि एक राशि 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज का सवाल है और आप ये कांस्टेबल का आया हुआ सवाल है। कहता है एक राशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, ब्याज प्राप्त हो रहा है 4140 का, और भैया हमने सिंपल इंटरेस्ट में बताया है R% इंटू टी बराबर भैया होता है हमारा SI या ब्याज। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में तुम्हें पढ़ा रखा है, नहीं भी पढ़ाया है तो इसको नोट कर लो। R% इंटू टी बराबर क्या होता है, SI। और भैया हमारा जो ब्याज R है वो 12% है, इंटू भैया टी हमारा कितने वर्ष का है भैया, 5 वर्ष का है, और SI हमारा कितना दिया है भैया, 4140। यही तो दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब समझो 12 पंचे या 12 से काटेंगे इसको भैया, 12 तिरका 36, 5 बचा 12 चौको 48, 48 हुआ कि नहीं हुआ, 5 बचा तो 12 चौको 48, 6 बचा, 12 पंचे 60। फिर भैया हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 9 45, यही तो आया। ये 1% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई। और मूलधन भैया अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन मेरे प्यारे शेरों कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया जो मूलधन आएगा वो हमारा आ जाएगा 6900 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, मूलधन मेरे प्यारे शेरों कितना आ जाएगा, 6900 रुपए आ जाएगा। समझो बच्चों। अब बच्चों जल्दी हम सवाल नंबर 8 और 8 नंबर हमारा यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझते हैं।
कहता है एक परीक्षा में एक छात्र 35% अंक प्राप्त 85% अंक प्राप्त करता है। छात्र ने प्राप्त कितने किए हैं? छात्र ने परीक्षा का जो भैया उसने प्राप्त किए वो भैया 85% प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए बच्चों? 85%। अब हमसे कह रहा है 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81। 4 विषय में अंक कितने हैं ये हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 विषय में जो अंक हैं वो हैं 79, 81, फिर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 88 और भैया 94 है। कौन से कितने हैं भैया? 94 है। 5वें विषय में अर्जित अंक बताओ। 5वें विषय में अर्जित अंक प्यारे बच्चों टोटल को जोड़ो। अगर टोटल को हम जोड़ते हैं तो हम कहेंगे भैया 8 4 12, 12 1 13, 13 9 22, 2 हो गया, कैरी 2 हुआ कि नहीं हुआ भैया? 9 8 17, 17 और 8 25 और 25 और 7 32 और 2 कैरी वाला 34। 342 अंक उसने टोटल प्राप्त किए 4 सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में कितने प्राप्त किए? टोटल 5 सब्जेक्ट में 85। 100 का 85% प्राप्त किए हैं तो हम कहेंगे 100 में 85 अगर प्राप्त किए हैं तो 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 425 प्राप्त किए हैं। तो 5वें विषय में कितने प्राप्त किए होंगे? तो हम कहेंगे भैया 5वें विषय में मेरे प्यारे बच्चों 425 में अगर 342 को हटा देंगे तो 5वें विषय में उसके अंक आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 3 आ जाएंगे, यहाँ पर भैया 12 में 4 गया तो 8। तो 5वें विषय में मेरे प्यारे शेरों कितने अंक प्राप्त किए? उसने 83 अंक प्राप्त किए हैं। और ये मेरे प्यारे बच्चों यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आज थोड़ी सी बातें होंगी तो उस वजह से हम 8 सवाल कर पाए। डेली की हमारी प्रैक्टिस होगी 10 सवालों की और 10 सवाल या 10 सवाल वो होंगे जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं। बच्चों हमने देखा है कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। क्या हमारी पढ़ाई आपको पसंद नहीं आ रही है? नहीं आ रही बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास से यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।